मैत्री स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने इतिहास के चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारत से। आज हम बात करेंगे पौराणिक हिंदू धर्म की। पौराणिक हिंदू धर्म लगभग 10,000 वर्ष से भी पुराना है। ये मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित धर्म है। इसमें देवताओं की स्तुति की जाती है, इसमें वेदों और पुराणों का अध्ययन किया जाता है, उनकी मान्यताओं पर चला जाता है। यदि हम हिंदू धर्म के किसी प्रवर्तक की बात करें तो ये संभव ही नहीं होगा, क्योंकि ये मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित धर्म है। आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में भी इस बात के अवशेष मिले हैं कि किस प्रकार उस समय के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, किस प्रकार उस समय के लोग अग्नि, इंद्र, वरुण, इन देवताओं की पूजा किया करते थे। खुदाई में मिली एक मूर्ति जिसको पशुपतिनाथ कहा गया, जो एक पशु के ऊपर बैठे हुए ऋषि की मूर्ति है, इस बात को सिद्ध करती है कि मूर्ति की भी पूजा की जाती होगी। एक मात्र देवी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधे को उगता हुआ दिखाया गया है, जो इस बात का द्योतक है कि देवी की भी प्रकृति के रूप में पूजा होती होगी। आज भी हम अगर देखें तो इस धर्म में जितने भी देवता हैं उनके साथ किसी न किसी पशु या पेड़ पौधों को, पर्वतों को और नदियों को जोड़ा गया है। जैसे भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है कैलाश पर्वत को। ये मान्यता को सिद्ध करता है कि अपने आसपास रहने वाले वातावरण के सभी घटकों को संरक्षित करना भी आवश्यक है। ये 10,000 साल पहले ही मान्यताओं के साथ, देवताओं के साथ, पशु पौधे और प्रकृति की अन्य चीजों को जोड़ा गया होगा, जिसकी आज के समय में भी बेहद आवश्यकता है और इनके संरक्षण के लिए विभिन्न देशों की सरकारें काम कर रही है। लेकिन पौराणिक हिंदू धर्म इन सभी मान्यताओं को साथ लेकर चलता है। धीरे धीरे इस धर्म में 2 शाखाओं का विभाजन होता है, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में भक्ति को महत्व दिया गया है और विष्णु की पूजा की गई है। शैव संप्रदाय शंकर को मान्यता देता है और शंकर यानी शिव की पूजा को महत्व देता है। उसके बाद एक तीसरा संप्रदाय इसमें विभक्त हो जाता है, जिसको कहा गया देव संप्रदाय या देवी का संप्रदाय, जिसमें देवी की पूजा अर्चना की जाती है। यदि हम इन सभी मान्यताओं को जोड़ दें तो इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देवताओं का है, यज्ञ का है, वेदों का है। इसीलिए विभिन्न आयोजनों पर विभिन्न प्रकार के देवताओं की स्तुति की जाती है। अग्नि की स्तुति की जाती है, वर्षा के लिए वरुण की स्तुति की जाती है, सूर्य की स्तुति की जाती है, चंद्रमा की स्तुति की जाती है और विभिन्न प्रकार के देवताओं की स्तुति की जाती है। वैदिक काल का वो युग जिस समय वेदों को महत्व मिला, उस समय गाय को एक संपत्ति के रूप में माना जाता था और चीजों के लेन देन में गाय के लेन देन का प्रयोग किया जाता था। यानी इसको ऐसा समझें कि आज के समय में मुद्रा का आविष्कार हो चुका है। मुद्रा का प्रयोग बाजार से चीजों को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, लेकिन उस समय गाय का इतना महत्व था कि यज्ञ में राजा भी ब्राह्मणों को गाय दान में दिया करते थे और गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, आदान प्रदान करने के रूप में किया